हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Offspring formed by sexual reproduction exhibits more variation than those formed by asexual reproduction because option A, sexual reproduction is lengthy process. Option B, genetic material come from two parent of different species. Option C, genetic material comes from two parent of same species. And option D, greater amount of DNA is involved in sexual reproduction. देखो, हमें क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि बेसिकली वी नो दैट देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज द एसेक्सुअल एंड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, यूनि पेरेंट पार्टिसिपेट करता है और पेरेंटल बॉडी से क्या होता है, प्रोजेनी बनती है और वी कैन से ऑफस्प्रिंग बनते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, तो बनने वाली प्रोजेनी 100% पेरेंट के क्या रहेगी, आइडेंटिकल रहती है. ठीक है, लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट क्या क्या होता है, फ्यूजन होता है. एंड वी नो दैट गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर, इनके फ्यूजन से बनते हैं जाइगोट. तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे टू गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा, वेरिएशंस आएंगी और वी कैन से जो बनने वाली प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग है वो 100% पेरेंट के जेनेटिकल नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशंस भी क्रिएट होंगे. हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेंगे. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो हम क्या देख रहे हैं, एसेक्सुअल के अंदर यूनि पेरेंट कंडीशन है, बट यहाँ पे टू पेरेंट का क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल काम में आ रहा है. ऑप्शन ए में गिवन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए लेंथी प्रोसेस, तो इस वजह से यहाँ पे वेरिएशन क्रिएट हो, इट इज नॉट द पॉइंट. ठीक है, वेरिएशंस के लिए हमें क्या देखना है, रिकॉम्बिनेशन पॉइंट पे फोकस करना है. ऑप्शन बी में गिवन है जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम टू पेरेंट. ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जेनेटिक मटेरियल दो पेरेंट्स से आता है, बट दे बोथ पेरेंट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज. ठीक है, एक ही स्पीशीज के टू अपोजिट सेक्स मेंबर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है. तो यहाँ पे लिखा था डिफरेंट स्पीशीज, तो ये स्टेटमेंट भी हुआ इनकरेक्ट. स्टेटमेंट सी में लिखा है जेनेटिक मटेरियल्स कम फ्रॉम टू पेरेंट्स, बिल्कुल सही बात, ऑफ सेम स्पीशीज. तो ये बात बिल्कुल सही है कि सेम स्पीशीज के मेंबर्स के अंदर ही हमें देखने को मिलता है. ठीक है, ऑप्शन डी में हमें देखने को मिला है ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए is involved in sexual reproduction. तो देखो, amount of DNA does not decide the variation. ठीक है, क्योंकि वो तो amount of DNA तो asexual reproduction के अंदर भी आ रहा है. अब sexual reproduction के अंदर एक कॉपी मदर से आ रही है, एक फादर से आ रही है, तो अमाउंट तो उतना ही रहा. तो अमाउंट डिसाइड नहीं कर रहा वेरिएशंस को, वेरिएशन को डिसाइड करते हैं टू पेरेंट्स. सो हियर करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी. बेस्ट ऑफ लक.